आओ मिलकर के बांट लें दुनिया को, तुम मेरे बाकी सब तुम्हारा। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र प्रताप सिंह और हिंदी वाला हॉलीवुड में आपका स्वागत है। आइए आज शुरू करते हैं एक शानदार नरेशन एक बेहतरीन फिल्म की। तो बिना कोई देरी किए हुए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। जादुई दुनिया का एक ऐसा लड़का जो कभी बड़ा नहीं होना चाहता। कहानी की शुरुआत विंडी नाम की एक लड़की से होती है। विंडी अपने दो भाइयों जॉन और माइक के साथ अपने परिवार में रहती है। उनकी फैमिली में बच्चों की देखभाल करने के लिए कोई इंसान नहीं बल्कि एक कुत्ता होता है। एक दिन विंडी से मिलने के लिए उनकी आंटी आती है, जो उसे बताती है कि विंडी अब एक बड़ी लड़की बन चुकी है और बहुत जल्द उसकी शादी भी हो जाएगी। एक रात जब विंडी सो रही होती है तब उसे कुछ आहट सुनाई देती है। जब वो बाहर जाकर देखती है तो अपने आसपास किसी को भी नहीं पाती। फिर वो घटना वो अपने नोटबुक में स्केच बना देती है, जिसे टीचर देखकर परेशान होते हैं और उसके फादर को नोटिस भेजते हैं। इससे पहले कि वो नोटिस उसके फादर को दिया जाता, विंडी अपने कुत्ते के साथ दौड़ते हुए बीच में आती है और एक्सीडेंटली सब लोग गिर जाते हैं। इसके बाद उसे फादर डॉग को डांट फटकार लगाते हैं और कहते हैं कि वो बड़ी हो चुकी है, उसी ऐसी हरकतें शोभा नहीं देती। एक रात उसके पेरेंट्स पार्टी में गए होते हैं और विंडी अपने दोनों भाइयों के साथ सो रही होती है। तभी उसके घर में पीटर नाम का एक लड़का घुसता है, जिसकी शैडो उसके घर में ही रह जाती है। उसकी आवाज सुनकर विंडी की आंटी ऊपर आती है। तभी पीटर की शैडो उनकी तरह हरकतें करने लगता है। पीटर की लाख कोशिश के बाद भी उसकी शैडो विंडी के घर से बाहर नहीं जाती है, जिसकी वजह से पीटर वहीं बैठकर रोने लगता है। रोने की आवाज सुनकर विंडी उसके पास आकर उसका नाम और पता पूछती है। तब पीटर रोते रोते अपना नाम और पता बताने के साथ साथ ये भी बताता है कि उसकी माँ नहीं है। क्या वो उसे कोई कहानी सुना सकती है? तब विंडी पीटर की शैडो को उसके पैर से सिल देती है। इस बात से पीटर बहुत ही खुश हो जाता है। तब विंडी उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है। अब हालांकि पीटर को किस करना नहीं आता, इसलिए वो उसे रोक देता है। अब विंडी निशानी के तौर पर पीटर को कोई चीज देती है, जिसके बदले में पीटर उसे एक सीट देता है, जिसको विंडी अपने गले में पहन लेती है। पीटर के साथ एक परी भी होती है, जो इन दोनों को एक साथ देखकर अच्छा महसूस नहीं कर रही है। वो विंडी से थोड़ा जेलस फील करती है। हालांकि पीटर विंडी को भी अपने साथ चलने को कहता है। तब विंडी उससे पूछती है कि क्या वो अपने दोनों भाइयों को भी साथ ले जा सकती है। पीटर के हाँ कहने पर वो अपने दोनों भाइयों को जगाती है। तभी वो सब देखते हैं कि पीटर उड़ भी सकता है और ये देखकर वो सब बहुत हैरान हो जाते हैं। पीटर कहता है कि हम सबको उड़कर यहाँ से जाना होगा, अब क्योंकि विंडी और उसके भाइयों को उड़ना नहीं आता है। तब पीटर उनके ऊपर एक मैजिकल डस्ट डालता है और वो सभी उड़ने लगते हैं। विंडी अपने माता पिता के बारे में पीटर को बताती है, लेकिन पीटर कहता है कि उसे वहां से ले जाएगा और जहां पर इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं जैसे वो कहानियों में पढ़ती है, तो वो अपने पेरेंट्स को भूल जाएगी। तब ये लोग उड़कर बाहर निकलते हैं। वो कुत्ता सब कुछ देखता रहता है और दौड़ते हुए पार्टी में जाकर उनके पेरेंट्स से बताता है कि वो लोग घर से कहीं चले गए हैं। तब विंडी के पेरेंट्स बहुत ही परेशान होते हैं। अब पीटर उड़ते हुए इन लोगों को बहुत ही डिफरेंट वर्ल्ड में ले जाता है। यहाँ पर बहुत ही मिस्टीरियस और अद्भुत चीजें हैं। वहाँ पर बड़ा सा एक जहाज होता है, उसके ऊपर बर्फ जमी है। उसमें हुक नाम का एक आदमी बैठा है, जिसका एक हाथ नहीं है। इसका हाथ खुद पीटर ने काटा था और हुक आज भी बदला लेने की फिराक में रहता है। जब हुक के लोग उसे बताते हैं कि बर्फ पिघल चुकी है और चारों तरफ पानी ही पानी है, ये सुनकर हुक समझ जाता है कि पीटर आ चुका है। अब बादलों में पीटर विंडी उसके भाई हुक को दिखाई देते हैं। तभी हुक मौका पाकर उन पर तोप से गोले बरसाने लगता है। पीटर विंडी की जान तो बचा लेता है, लेकिन हुक का ध्यान भटकाने के लिए बाकी लोगों को छोड़कर पीटर को जाना पड़ता है। तब तक पीटर अपनी परी टिंग को उनका ख्याल रखने के लिए कहता है। इसी दौरान जॉन और माइक नीचे गिर जाते हैं और जहां पीटर विंडी को लेकर गया होता है, वहां पीटर के जैसे और ही कई सारे छोटे छोटे दोस्त होते हैं। टिंग, जो कि विंडी से बहुत जेलस फील करती है, वो पीटर के दोस्तों से कहती है कि ऊपर देखो, जो उड़ती हुई चिड़िया आ रही है, उसको निशाना लगाकर नीचे गिरा दो। उसके दोस्त उसको नीचे गिरा देते हैं तो वो देखते हैं कि कोई बर्ड नहीं है बल्कि वो एक लड़की है। तभी पीटर वहां आता है और कहता है कि ये उन्होंने क्या किया। ये एक ऐसी लड़की थी जो इन सबको कहानी सुना सकती थी। पीटर के अलावा इस बात का मलाल पीटर के दोस्तों को भी होता है। अब वो जख्मी विंडी को उसका तीर निकालकर एक जादुई कमरे के अंदर रख देते हैं। थोड़ी देर बाद जब विंडी को होश आता है, वो बाहर निकलती है तो सारे बच्चे खुश होकर घुटनों पर आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या उनकी मॉम बनकर वो उन्हें कहानियां सुनाएगी। उसके बाद सब लोग पेड़ के नीचे बने पीटर के घर में जाते हैं,
जहां पर पीटर के साथ उसके बाकी दोस्त भी रहा करते थे। दूसरी तरफ विंडी के भाई माइक और जॉन एक जंगल में फंस चुके होते हैं, जहां पर उसकी एक क्वीन भी होती है, वो भी एक छोटी बच्ची है। तभी वहां पर हुक आता है और उन सबको गिरफ्तार करके ले जाता है। इधर पीटर विंडी को एक मडी पॉन्ड के पास ले जाता है। वहां की जल परियों से उसके भाई माइक और जॉन के बारे में पूछता है। अब पीटर विंडी को बताता है कि वो जल परियों के पास ना आए क्योंकि वो बहुत खतरनाक है, वो उसे भी मडी पॉन्ड में खींच ले जाएंगी। इसी बीच विंडी का एक हाथ जल परी पकड़ लेती है, मगर पीटर उसे बचा लेता है। पीटर को यह भी पता चल जाता है कि विंडी के दोनों भाइयों को हुक गिरफ्तार करके ले गया है। उधर हुक विंडी के दोनों भाइयों को उठाकर ब्लैक कैसल में पहुंचता है, जहां वो बच्चों का हाथ बांधकर पानी में धकेल दिया करता था। उसके बाद पीटर विंडी को अपने साथ हुक के ब्लैक कैसल में पहुंचता है और विंडी से ये वादा लेता है कि वो लड़ाई में शामिल नहीं होगी। उसे तलवार देकर वहीं खड़ा रहने के लिए कहता है और खुद हुक की तरफ निकलता है। पीटर के जाते ही विंडी जोर से पीटर का नाम पुकारती है। उसकी आवाज सुनकर हुक बाहर आ जाता है और पीटर चुपके से अंदर जाकर हुक की आवाज में हुक के साथियों से बच्चों को छोड़ देने के लिए कहता है। उसके साथी बच्चों को छोड़ देते हैं। अब हुक वहां जब वापस आता है तो बच्चों को वहां न देखकर अपने साथियों पर जोर से चिल्लाता है और साथ ही अपने एक साथी को गोली मार देता है। लेकिन अब उसे पता चल चुका है कि पीटर आसपास ही कहीं है। फिर वो बड़ी चतुराई से उसे ढूंढ निकालता है। उसके बाद पीटर और हुक के बीच खतरनाक तलवारबाजी होती है। उधर विंडी के भाई नेवरलैंड के दरवाजे को खोल रहे होते हैं। नेवरलैंड एक ऐसी दुनिया है जहां सारी चीजें बहुत ही बड़ी बड़ी होती हैं। दरवाजा खोलने के बाद वहां से एक बहुत बड़ा मगरमच्छ ब्लैक कैसल में प्रवेश करता है। पीटर सभी बच्चों को वहां से बचाकर निकल चुका है और हुक अकेले ही मगरमच्छ से बचने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद जंगल की रानी सभी बच्चों को अपने साथ लेकर एक जगह पर जाती है, जहां पर पीटर विंडी को ऐसी चीज दिखाने के लिए ले जाता है जहां बहुत सारी परियां रहती हैं। वहां पहुंचकर पीटर और विंडी हवाओं में एक साथ डांस कर रहे होते हैं और ये सब हुक कहीं छुप कर देख रहा होता है। अब पीटर से नाराज उसकी परी टिंग हुक के साथ हो लेती है। हवा में उड़ती हुई विंडी पीटर से उसके दिल की बात जानना चाहती है। तब पीटर बताता है कि वो कभी बड़ा नहीं होना चाहता और न ही किसी से प्यार करना चाहता है। ये बात सुनकर विंडी को बहुत दुख होता है। वो रोते रोते घर चली जाती है। अब इधर पीटर अपनी जादुई ताकतों से यह पता लगाने की कोशिश करता है कि क्या विंडी के माता पिता उसको याद कर रहे हैं या नहीं। उसे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स अभी भी अपने बच्चों के इंतजार में दरवाजे और विंडो खुला रखते हैं। जब अगली सुबह विंडी की आंख खुलती है तो अपने आप को एक शिप पर पाती है। दरअसल हुक के लोग उसे शिप पर उठा ले गए थे। तब हुक उससे पीटर के बारे में पूछती है। विंडी रो पड़ती है। तब हुक उससे कहता है कि पीटर उसे कुछ नहीं दे सकता बल्कि सिर्फ उसका इस्तेमाल करेगा। इससे बेहतर है कि वो उसके साथ रहे और उसे बेहतर से बेहतर कहानियां सुनाए। उनकी बात मानकर विंडी उन्हें कहानियां सुनाने लगती है। इससे वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। फिर हुक उससे कहता है कि वो उसे जहां से लाए हैं वहां तक पहुंचा देंगे, लेकिन उसे ये बात तय करनी पड़ेगी कि उसे किसके साथ रहना है। दरअसल हुक की इसके पीछे एक चाल होती है ताकि वो पीटर का पता जान सके। अब जैसे ही विंडी पीटर के घर पहुंचती है तो हुक का एक जासूस तोता ये सब कुछ देख लेता है। विंडी घर के अंदर जाती है तो उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि क्या उसे अपने पेरेंट्स की याद आती है। विंडी के दोनों भाई कहते हैं कि वो उन्हें भूल गए हैं। फिर विंडी ये जाहिर करती है कि अब वो हुक के साथ रहेगी, न कि पीटर के साथ। उसके बाद पीटर और विंडी में काफी बहस होती है जिसमें पीटर उसे चले जाने को कहता है। फिर विंडी उन छोटे बच्चों को भी अपने साथ चलने के लिए मना लेती है क्योंकि पीटर को तो बड़ा होना ही नहीं था। इसलिए पीटर वहां से नाराज होकर उड़कर चला जाता है। इधर अपनी चालाकी से हुक टिंग को कैद कर चुका होता है। टिंग बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से भागती है। अब विंडी अपने वर्ल्ड में जाने के लिए तैयार होती है और इसीलिए आखिरी बार वो पीटर से पूछती है कि क्या वो भी उसके साथ चलेगा, तो पीटर उससे मना कर देता है। जाते जाते विंडी पीटर को समय से दवाई लेते रहने की सलाह देकर जैसे ही बाहर निकलती है तो सामने हुक को खड़ा पाती है, जो सारे बच्चों को पकड़ चुका होता है। अब हुक के आदमी सबको पकड़ ले जाते हैं और हुक पीटर को अकेला मिल जाता है। हुक पीटर को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन उसका हाथ वहां तक नहीं पहुंच पाता। फिर हुक अपने जेब से जहर निकालकर पीटर की दवाइयों में मिला देता है। उस दवाई को पीटर पीने ही वाला होता है कि इतने में टिंग वहां पहुंच जाती है। टिंग उसे बचाने की कोशिश करती है लेकिन पीटर उसे मजाक समझकर दूर हटा देता है। टिंग झटके से वो दवाई छीनकर पी जाती है, जिससे उसका सारा ग्लो और सारी मैजिकल पावर खत्म हो जाती है और वो जमीन पर गिर जाती है। अब पीटर को सारी सच्चाई पता चल जाती है। वो टिंग को बचाने के लिए उसे उठाकर जैसे ही बाहर जाता है उसी दौरान टिंग मर जाती है।
नेवरलैंड का एक रूल होता है कि अगर कोई भी ये बोले कि मैं परियों पर यकीन करता हूँ तो एक मरी हुई परी जिंदा हो सकती है, जबकि अगर कोई ये कहे कि मैं परियों पर यकीन नहीं करता हूँ तो परी मर भी सकती है। उसके बाद बहुत सारे लोग मैं परियों पर यकीन करता हूँ बोलने लगते हैं, जिससे टिंग जिंदा हो जाती है। दूसरी तरफ हुक सारे बच्चों को बारी बारी से मारने वाला होता है, जिसकी स्टार्टिंग वो विंडी से करने वाला है। उसके बाद हुक विंडी को जहाज के किनारे ले जाकर धक्का मारता है, लेकिन पानी से कोई भी आवाज नहीं आती। वो अपने साथियों से पूछता है कि क्या उन्हें पानी में किसी के गिरने की आवाज आई, तो उसके साथी कहते हैं कि हो सकता है मगरमच्छ ने उसे ऊपर से ही कैच कर लिया हो। लेकिन असलियत यह है कि उसी वक्त पीटर आकर विंडी को बचा लेता है। साथ ही पीटर बाकी बच्चों को भी आजाद कर देता है और सारे बच्चे निकलकर हुक पर अटैक कर देते हैं। हुक पीटर को बताता है कि एक दिन विंडी उसे छोड़कर चली जाएगी और वो अकेला ही उसकी तरफ पड़ा रह जाएगा। ये सब सुनने के बाद पीटर के दिमाग में भी थोड़े नेगेटिव ख्याल आने लगते हैं। तभी मौका पाकर हुक उसे नीचे गिरा देता है। अब हुक पीटर को मारने ही वाला होता है कि तभी विंडी आकर पीटर को किस कर लेती है और पीटर में फिर से वही जोश और ताकत और वो एनर्जी आ जाती है। वो उठ खड़ा होता है। वो उन सारे पायरेट्स को मार गिराता है, साथ ही साथ हुक को पानी में फेंक देता है, जैसे हुक बच्चों को पानी में फेंका करता था। और फिर एक मगरमच्छ आकर हुक को खा जाता है। अब सारी परियां आकर अपनी जादुई शक्ति से उस टूटे हुए जहाज को ठीक कर देती हैं। इधर असली दुनिया में विंडी के मॉम एंड डैड अपने बच्चों का वेट कर रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि सारे बच्चे अपने कमरे में आ चुके हैं। हालांकि उन्हें हमेशा से ऐसे ख्वाब आते रहे हैं, इसलिए उनको यकीन नहीं होता है। और जैसे ही उनके फादर उन्हें देखते हैं तो बच्चों के गले लगकर रोने लगते हैं। विंडी अपने पेरेंट्स को नेवरलैंड से आए अपने साथियों को दिखाती है और पूछती है कि क्या ये मेरे दोस्त यहाँ रह सकते हैं। तो उसके पेरेंट्स बड़े प्यार से उन्हें वहाँ रहने देते हैं। उन बच्चों में एक के पास ढेर सारी ज्वेलरी होती है, जिसे देखकर विंडी की माँ कहती है कि अब उन्हें खर्चे की भी चिंता नहीं है। उनमें से एक बच्चा विंडी की आंट भी ले जाती है। दुखी पीटर ये सब कुछ दूर से देख रहा होता है, क्योंकि उसे तो कभी बड़ा होना ही नहीं था, इसलिए वो अकेला रह जाता है। विंडी को जैसे ही ये बात पता चलती है कि पीटर भी वहाँ है, वो खिड़की की तरफ आती है, मगर वो हवा में उड़ जाता है। तब नीचे से विंडी उससे पूछती है कि क्या उसे वो मिलने आया करेगा, तो पीटर जवाब देता है कि वो उसे कभी भी नहीं भूल सकता, और इतना कहकर वो चला जाता है। ये खूबसूरत फिल्म इसी मोड़ पर खत्म हो जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी नरेशन पसंद आई होगी। तो अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट करके बताएं, और साथ ही हमें यह भी बताएं कि हमें अगली फिल्म पे किस पे काम करना चाहिए। बहुत जल्द मिलते हैं अपनी अगली फिल्म की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए अलविदा।